नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ मनी, अर्थात पैसा है क्या। जैसे कि आप लोग हमारे थंबनेल पे देख चुके होंगे कि पैसा के बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों से बताने जा रहे हैं। तो धैर्य रखिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में पैसे से रिलेटेड पूरी क्यूरीज को सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर किसी भी तरह से पहुंच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे के लिए, आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मनी, जैसे जब भी हम पैसा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ दिमाग में आता है, ये रुपीज़, अर्थात नोट। 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट। अगर कोई भी आपसे बोलता है कि भैया मनी क्या है, मनी व्हाट इज़ मनी, तो सबसे पहले आप क्या ध्यान देते हैं, भाई 500 रुपीज़ का नोट है, 1000 रुपीज़ का नोट है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे लिए मनी है, वो हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आप लोगों के साथ इस पे हम बात करने जा रहे हैं कि देखिए मनी जो होता है बेसिकली वो एक माध्यम होता है। जो वो एक क्या होता है, माध्यम होता है ट्रांजेक्शन्स का। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब बदलाव का क्या होता है, माध्यम होता है। सपोज करो, मान के चलो आपके पास 100 रुपीज़ है, आपको चाहिए दूध, मिल्क चाहिए आपको। आप क्या करेंगे, 100 रुपीज़ लेंगे, दुकानदार वाले के पास जाएंगे, भैया मेरे को 2 kg, 2 लीटर, 2.5 लीटर जितनी भी दूध चाहिए, मिल्क चाहिए आपको। आप उनको देंगे पैसा, और उस पैसे के बदले वो आपको क्या देंगे, मिल्क देंगे, या फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी वस्तु चाहिए आपको वो उनसे ले लेंगे। ठीक, ये तो हो गया हमारे पास एक ट्रांजेक्शन हो गया। मान के चलो आप कोई दुकान पे किसी दुकानदार के पास गए, वहाँ से कोई भी वस्तु आप लिए, उसके बदले आप कुछ दिए। जब लिए होंगे तभी तो कुछ देंगे। तो ये हो गया हमारे बीच एक ट्रांजेक्शन्स, ये हो गया हमारे पास एक ट्रांजेक्शन, माध्यम का माध्यम हो गया। और इस माध्यम के बीच को जो कड़ी को जोड़ता है उसे हम मनी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, फॉर द गुड्स एंड ट्रांजेक्शन्स, गुड्स एंड ट्रांजेक्शन्स के बीच मनी हमारा क्या करता है, एक रास्ता जोड़ता है, चैन के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि मनी क्या है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि आपने सोचा, पहले ही सुना कि मनी के नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, रुपीज़ का ख्याल। रुपीज़ का ख्याल, रुपीज़ का ख्याल क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, देखिए दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रुपीज़ है उसको इंडियन गवर्नमेंट रूल करती है। इसको कंट्रोल कौन करता है, इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार इसको कंट्रोल करता है। और ये भारत सरकार के कंट्रोल में इसकी ये मतलब मान्यता है, इसके पास साख इतना मतलब साख साख रूप में इसको प्रचलित है। ताकि अगर बाई द वे, अगर मान चलो आपके पास एक्सचेंज करने के लिए कुछ माध्यम होनी चाहिए फिजिकली रूप से, क्योंकि बाई द वे अगर कोई भी वस्तु आपको दे रहा है फिजिकली, किसी भी दुकानदार से पेंसिल लेने जा रहे हैं, पेन लेने जा रहे हैं, तो आपको फिजिकली देगा ना। तो उस फिजिकली वैल्यू को एक क्या बोलते हैं, रुपीज़। जो इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है इसको क्या, इसका नाम क्या दे दिया, रुपीज़। और इसी रुपीज़ को जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जैसे आपने देखा वो भी होगा, हर नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने का वचन देता हूँ, इतने रुपीज़ मतलब इतने रुपीज़ अदा करने की वचन देता हूँ धारक को, मतलब जो धारक है उसके लिए वचन देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तो खैर हो गई रुपीज़ की कहानी। अब देखिए दोस्तों, ये जो रुपीज़ है ये पूरे भारत भर में यूज होती है, क्योंकि ये इंडियन रुपीज़ है। इंडियन रुपीज़ इसको रेगुलेट कौन करता है, भारत सरकार करता है। भारत सरकार को कौन करता है, आरबीआई करती है, आरबीआई इन सारी रेगुलेट को। ये पूरी भारत की सीमा रेखा के अंदर, पूरी भारत के सीमा रेखा के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रेगुलेट कौन करेगा, इसके एक्सचेंज का माध्यम कौन होगा, रुपीज़ होगा। रुपीज़, क्योंकि रुपीज़ क्या है, यहाँ के इंडियन करेंसी है। और ये करेंसी क्या हो गई, धन हो गई। धन किसकी, ये मनी के रूप में प्रचलित है। ठीक है, वैसे ही ये तो हमारे इंडिया की कहानी हो गई। वैसे ही सेम देश है, सेम सेम हर देश में ऐसा ही कंडीशन होता है। अमेरिका के लिए क्या हो गया, अमेरिका के लिए डॉलर, जापान के लिए येन, फ्रांस के लिए यूरो, ब्रिटेन के लिए पाउंड। इस तरह से हर देश, जो भी देश है वो अपना अपना करेंसी चलाता है। उस करेंसी को क्या बोलते हैं, उस देश के मनी के रूप में, ट्रांजेक्शन्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रांजेक्शन्स के मनी इज द मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। तो इस ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए हमें एक मीडियम चाहिए। तो इंडिया में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए, अर्थात चैन के रूप में जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए,
इंडियन रुपीज़ के काम से है, ठीक है, क्योंकि इंडियन रुपीज़ यहाँ पे चैन के रूप में काम करता है। अब देखिए दोस्तों, ये रुपीज़, ये करेंसी हमें डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकते हैं, चाहे वो कॉइन्स के रूप में हो सकते हैं, बिटकॉइंस के रूप में हो सकते हैं, उसके अलावा नोट्स के रूप में हो सकते हैं, चेकबुक्स के रूप में हो सकते हैं, ये हमारे पास। ओके, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द करेंसीज, द मनी। ओके, जैसे मैंने अभी बता दिया था आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि देखिए, मनी का जो मेन रोल होता है वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री को के इकोनॉमिक को बैलेंस करने में बहुत ही अहम योगदान निभाता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की इकोनॉमिक्स उसकी करेंसी पर डिपेंडेंट रहती है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलो, अगर आपके देश में डिमांड और सप्लाई एक तो नाम से नहीं होंगे, और डिमांड ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा, तो फिर क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो जाहिर से थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के रूल्स से हैं ये। तो देखिए, अब जैसे समझिए, जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा पैसा रहेगा, तो आप किसी वस्तु की जगह पे 100 रुपीज़ की जगह 110 रुपीज़ भी दे सकते हैं। वैसे ही, और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो 100 रुपीज़ की वस्तु की जगह पर 200 रुपीज़ भी दे सकते हैं। ये पैसा, ये कमाल किसका है, ये तो कमाल है पैसा का ना। और पैसा ही जब आपका 100 रुपीज़ नहीं रहेगा, तो आप 200 300 कैसे दे सकते हैं किसी को। तो ये देखिए, मनी हमारे पास जो है, करेंसी जिसको हम फिजिकली रूप में, अथोराइज रूप में बोल सकते हैं करेंसी, वो किसी भी इकोनॉमिक को बैलेंस करने में बहुत ही अपना अहम योगदान निभाता है दोस्तों। सो मनी इज द मीडियम तो है ही किसके लिए, एक्सचेंज के लिए, और ये मीडियम किसका भी है, एक तरह से स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने के लिए, अर्थात बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ इकोनॉमिक्स को, किसी भी देश के, चाहे आपकी फाइनेंशियल इकोनॉमिक हो गई, आपकी खुद की बजट हो गया, या फिर गवर्नमेंट के, ये बहुत बड़े मतलब डिमांडेड मेन चीज़, डिमांड को ये कंट्रोल करती है मनी, ठीक है। देखते हैं थोड़ी सी इंडिया के जो हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री नहीं, सॉरी, इंडिया के जो रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ की हिस्ट्री ऑफ इंडियन रुपीज़, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रुपीज़। देखते हैं हम दोस्तों कि जब हमारे जो भारत में जब भी करेंसी की स्टार्ट हुई, तो उसको सबसे पहला सबूत हमें कब मिलता है, 6th सेंचुरी में मिलता है, 6th सेंचुरी में। और इसमें ये क्या था, ये कॉइन्स के रूप में था, सोना और चांदी के सिक्कों के रूप में ये इसका सर्कुलेशन होता था, ट्रांजेक्शन के रूप में। ये मीडियम किस रूप में बना था, ये बना था सोने के और चांदी के सिक्कों के रूप में, इसका ट्रांजेक्शन हो रहा था। अब इसके आगे हम चलते हैं, जब फिर उसके आगे जैसे जैसे इसका प्रोग्रेस हुआ, जब मुगल एम्पायर के समय, मुगल साम्राज्य के समय, जिसमें अकबर बाबर ये सब लोग थे, उनमें 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में इसकी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इस टाइम पे ये करेंसी रिकॉग्नाइज होने लगा था, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारा, इंक्लूडिंग ट्रेवलर चेक्स, बिल्स, एक्सचेंज इत्यादि, बहुत सारा, मतलब इसका बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ उस टाइम पे। उसके आगे हम जब चलते हैं, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो वहाँ पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना ही आज़ाद, जैसे भारत आज़ाद हुआ, भारत का मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आरबीआई के गठन हो गया, ठीक है। भारत के मेन बैंक के रूप में काम करने लगा, और नए नोटों को छापने, नोटों को नष्ट करने इत्यादि के इंडियन रुपीज़ का पूरा कंट्रोल उसके पास था, हो गया था, ठीक है। अब यही है उसके कुछ फॉर्म्स। अगर पुराने ज़माने में हमारे पास क्या था, गोल्ड और सिल्वर से कॉइन्स थे, फिर उसके बाद प्रोग्रेस हुआ, फिर ये तांबे के सिक्के में बदल गए, उसके बाद फिर जैसे अभी मॉडर्न एरा आया है, तो मॉडर्न एरा में हमारे पास ये डिजिटल करेंसी के रूप में अभी यूज होने लगा है। वैसे ही हम थोड़ा सा देखते हैं, हमारे पास अगर पैसा ना हो, ये तो उसकी सिंबल्स हो गई हमारे पास, INR और रुपीज़, करेंसी कोड हो गया INR। और दोस्तों हम बता दें आपको, अगर पैसा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन विदाउट मनी। और जस्ट समझो आप कि अगर पैसा अगर ना हो हमारे पास, फिर क्या होगा। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
अगर पैसा पहले भी नहीं था तो फिर भी हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा था। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलती थी। एक बार्टर सिस्टम का नाम होगा, जैसे हम अभी किसी चीज़ को एक्सचेंज के लिए मीडियम का क्या काम कर रहे हैं, मनी काम कर रहे हैं। मनी के रूप में देखा जाए तो ऑथोराइज क्या है यहाँ पर, रुपीज़ है, रुपीज़ काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब पुराने समय में जब मनी हमारे पास था नहीं, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। तो बार्टर सिस्टम में बेसिकली होता था कि अगर आपके पास 2 किलो चावल है, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए 2 किलो चावल है और किसी को चाहिए 2 केजी गेहूँ, सॉरी चावल चाहिए, आपके पास 2 किलो चावल है और किसी को 2 केजी आटा चाहिए। तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू की तुलना की जाती थी वैल्यू से। मान के चलिए इसको 2 केजी चावल की वैल्यू 3 केजी आटे के बराबर है, तो आप उनसे 3 केजी आटा लीजिए, फिर उनको 2 केजी चावल दीजिए। इस तरह से मतलब वस्तु का एक्सचेंज होता था। लेकिन अभी क्या है हमारे पास कि किसी भी वस्तु के एक्सचेंज के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मनी का यूज कर सकते हैं, बस इतनी सिंपल से, ठीक है। वही यहाँ पे छोटी सी फिगर है, इसमें समझिए आप बार्टर सिस्टम्स में, और मान चलो आपके पास एप्पल्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, अनाज को एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे, फल्स के साथ यहाँ पे हैंड्स को इत्यादि एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। अब आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ क्या होता है, इन द ऑब्सेंस ऑफ मनी पीपल would have to resort exchanging goods and services direct one another। जब पैसा नहीं था तो क्या होता, वस्तु को ही आदान प्रदान करते थे अचानक। ये क्या होता है हमारे पास, ये बार्टर सिस्टम कहलाता है। चलिए अब आगे दूसरा हमारे पास ये होगा, फिर जब पैसा नहीं रहेगा तो पहला क्या हो जाएगा, बार्टर सिस्टम आ जाएगा। दूसरा फिर क्या आएगा, कमोडिटीज बेस्ड ट्रेड करेंसी हो जाएगी। कमोडिटी बेस्ड फिर वही हो जाएगी, कमोडिटी बेस्ड करेंसी में क्या होता है, क्या बोलते हैं वो, सॉरी, गोल्ड एंड सिल्वर की कॉइन फिर उसी तरह से सर्कुलेशन में आ जाएंगे हमारे पास, जो फिर हमारे पास क्या होगा, कमोडिटीज के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, लेबर बेस्ड करेंसी। पहला तो हो गया हमारे पास बार्टर सिस्टम, इसकी आएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, कमोडिटी बेस्ड करेंसी, और तीसरा लेबर बेस्ड करेंसी हो जाएगी। अभी आप देखेंगे दोस्तों कि ये लेबर बेस्ड करेंसी क्या होती है। लेबर बेस्ड करेंसी में मैं बेसिकली आप लोग को ये बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलो, अगर कोई व्यक्ति अपने टाइम को और स्किल्स को उसको एक्सचेंज करता है तो क्या हो गया, उसके बदले वो कुछ काम करता है तो क्या हो गया, लेबर बेस्ड करेंसी। एन इकोनॉमी विदाउट मनी माइट ऑल्सो rely on labor based currency where is exchanging their time and skills for goods and services। मान के चलो आपको 2 किलो अनाज चाहिए, कोई भी अनाज चाहिए, और किसी के पास है, वो बोले भाई आप मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ये काम कर दो, ठीक है। तो पानी की कैन अंदर डाल दो, फिर अंदर से बाहर डाल दो। तो आप क्या किया, अपने टाइम को डाला उसमें, अपने स्किल्स को डाला, और उसके साथ आपने क्या किया, एक्सचेंज किया। उसके बदले आपको क्या मिला, गेहूँ मिल गया, अनाज मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये लेबर बेस्ड करेंसी हो गया, ठीक है। इस टाइम पे हमारे पास वर्क, जो हम वर्क काम करते हैं, इसकी एक्सचेंज होती है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग इस वीडियो में अभी तक समझ रहे हैं, और अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो दोस्तों को। और आप ओके, सो दोस्तों अगर वीडियो में अभी तक आप लास्ट तक बने हैं तो प्लीज़ वीडियो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और देखा जाए तो ओवरऑल मनी प्लेज अ क्रूशियल रोल, मतलब मनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अब समझो आप ही दोस्तों कि पैसे से के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यानी देखा जाए तो, अर्थात आप किसी के साथ तो कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, झिकझक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ गए, पैसा आपके पास है, जो भी आपको ट्रेड करना है, एक्सचेंज करना है, आप पैसे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों बताएं आपको कि अगर मनी नहीं है आपके पास तो आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएंगे आपको दोस्तों। और आज के समय में आप समझ सकते हैं, बाबू ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के बिना कुछ नहीं है सर। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, पैसे को सेविंग कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।